नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी मार्गशीर्ष माह के शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। इस कहानी को संतोष और सुख की देवी संतोषी माता की पूजा के दौरान सुना जाता है। मान्यता है कि संतोषी माता अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करती हैं और उनके जीवन में संतोष, सुख, शांति और खुशहाली प्रदान करती हैं। इस कथा को मुख्य रूप से शुक्रवार के व्रत के दौरान सुना जाता है। यह दिन माता संतोषी को समर्पित होता है। कथा का सार इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत के 7 बेटे थे। 6 बेटे धनवान थे और एक बेटा निर्धन था। उसका नाम साधु था। साधु गरीब था, लेकिन उसकी पत्नी धर्मपरायण और संतोषी थी। एक दिन साधु अपनी पत्नी से कहता है, मैं अपने भाइयों की तरह अमीर बनना चाहता हूँ और धन कमाने के लिए दूर जा रहा हूँ। उसकी पत्नी ने उसी से खुशी खुशी विदा कर दिया। धन की प्राप्ति और संतोषी माता की कृपा से साधु बहुत समय तक यात्रा करता रहा और अंत में एक नगर में आ पहुंचा, जहां उसने संतोषी माता का मंदिर देखा। वहां उसे पता चला कि यदि वह शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखता है तो उसके मन की सारी इच्छाएं पूरी होंगी और उसे संतोष की प्राप्ति होगी, क्योंकि संतोषी माता अपने हर भक्त की मनोकामना को पूरा करती हैं और उसके जीवन में हमेशा खुशहाली होती है। साधु को व्रत करने की इच्छा हुई और उसने संतोषी माता का व्रत बहुत श्रद्धा से किया और माता की कृपा से उसे बहुत धन मिला। अब वह भी अमीर हो गया और घर लौट आया। साधु की पत्नी इधर उसकी सास और नंदियों से बहुत तंग किया करती थी, लेकिन वह अपनी भक्ति और विश्वास के कारण संतोषी माता का व्रत रखती थी और उस व्रत की शक्ति से मां संतोषी ने उसकी सारी समस्याओं का हल किया। अंत में साधु की पत्नी को उसका सारा अधिकार और सम्मान मिल गया। उसका परिवार फिर से खुशहाल जीवन जीने लगा। व्रत की विधि। संतोषी माता का व्रत मुख्य रूप से शुक्रवार को रखा जाता है। इस दिन श्रद्धालु सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर संतोषी माता के व्रत का संकल्प लेते हैं। उसके बाद मां संतोषी की मूर्ति या फिर तस्वीर के आगे बैठकर पूजा करते हैं। पूजा के समय गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस व्रत के दिन खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता, यहाँ तक कि खट्टे पदार्थों को हाथ भी नहीं लगाया जाता। कथा सुनने के बाद घर के सभी सदस्य प्रसाद ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को लगातार 16 शुक्रवार तक करना चाहिए। इसे करने से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस कथा को सुनने और व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और संतोष प्राप्त होता है और संतोषी माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। हे संतोषी माता, जैसे आपने साधु और उसकी पत्नी पर कृपा की, वैसे ही अपने सब भक्तों पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।